Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम एस्तर की कहानी में आगे बढ़ेंगे। आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 10 और 11 को देखेंगे। दैट टॉक्स अबाउट हाइडिंग हर आइडेंटिटी। कैसी वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करती हैं। Patrick Rothfuss says, it's like everyone tells a story about themselves inside their own head, always, all the time. That story makes you what you are. We build ourselves out of that story. ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपने दिमाग में अपने बारे में एक कहानी कहता है, हमेशा, हर समय। वह कहानी आपको वह बनाती है जो आप हैं। हम उस कहानी से खुद को बनाते हैं। Who we imagine to be is who we become. रिकैप करते हैं। अब तक हमने देखा कैसे सुंदर और कुंवारी युवा लड़कियां इकट्ठी करी जा रही थी कि किंग के लिए एक रानी ढूंढी जाए, एक नई पटरानी ढूंढी जाए। मर्द के जो यहूदी हैं वह एस्तर को भी रानी बनाना चाहते हैं, तो वो भी उन्हें वहाँ लेके जाते हैं। एंड उन्होंने एक बेटी की तरह अब उन्हें पाला होता है जब से वो ऑर्फन हुई होती हैं। हमने देखा प्रोज और कॉन्स स्वयंवर के, जहाँ एक ग्रुप ऑफ लड़कियां हैं जो रानी बनना चाहती हैं और डेस्परेट है। रात साथ में शायद एक ग्रुप ऑफ लड़कियां वो भी हों जो इसमें फोर्स करी जा रही हैं, जो उनको अच्छी लगी कुंवारी, उन्होंने सब जाके इकट्ठी करी, चाहे उनको रानी बनना था या नहीं। लास्ट वीक हमने देखा बहुत सी युवतियाँ हेगे के अधिकार में हैं। एस्तर भी सौंपी जाती हैं। एस्तर हेगे को अच्छी लगती हैं और उन्हें सबसे अच्छा रहने का स्थान वह देते हैं। शी फाइंड्स फेवर विथ हिम। वर्स 10 और 11 को देखते हैं। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। ना एस्तर अपनी आइडेंटिटी को उनको बता रही थी। ये नहीं बता रही थी कि वो यहूदी है, ये नहीं बता रही थी कि वो ऑर्फन है, अनाथ है, क्योंकि उस समय में अपशकुन समझा जाता था अगर आप अनाथ होते थे। पर साथ ही साथ जब वो इस रिस्क को ले रही हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, या मुर्दकी उन्हें कह रहे हैं करने के लिए, आज्ञा दे रहे हैं, तो साथ ही मुर्दकी का सॉफ्ट साइड दिखाया जा रहा है, जहाँ वो उनकी निगहबानी भी साथ ही कर रहे हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं कि कहीं वो किसी रीति से किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ मुझे याद आता है कि जैसे हमारी बेटी अभी यूनिवर्सिटी गई है ना, तो उसके पापा वहीं पर काम करते हैं उसी एरिया में, डाउनटाउन में। तो घर आने से पहले हमेशा उससे पूछते हैं, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। सो इट्स लाइक, जबकि इट्स नॉट द सेम काइंड ऑफ रेलेवेंस टू द थिंग्स। उस रानी एस्तर की लाइफ वॉज बीइंग थ्रेटन्ड अगर उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती कि वो छुपा रही हैं। बट एट द सेम टाइम एक बाप का दिल भी सेम होता है, राइट, दैट टू मेक श्योर उनका बच्चा, जो भी उनकी बेटी की तरह उन्होंने जिसे पाला था, कि वो कंफर्टेबल है, कि वो ठीक है, कि वो किसी किस्म की परेशानी में तो नहीं है। आइए आज हम हाइडिंग आवर आइडेंटिटी के विषय में, हम कौन हैं मसीह में और हम क्यों छुपाना मांगते हैं उस चीज़ को और क्यों नहीं रिवील होने देते, इसके विषय में बातचीत करेंगे। आइए कुछ ऐसी वर्सेस को देखते हैं जो पुराने नियम में पाई जाती हैं, जो रानी एस्थर लाइकली जानती थी। इससे पहले वो ये सारी रिस्क उठा रही थी, वो इस परमेश्वर के बारे में इन वर्सेस को जानती होंगी, जो यिर्मयाह 1:5 में पाई जाती है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और अपने होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया।
मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है. She likely knows this verse. This was very famous verse at that time. उस कम्युनिटी में यशाया 43:1, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. वो इसी कॉन्फिडेंस में इस चीज़ पर, इस पाथ पर चल रही हैं. एक लड़की होते हुए, एक अनाथ लड़की होते हुए, टू हैव दैट काइंड ऑफ करेज इज कमेंडेबल. पहला शमूएल 16:7. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है. यह सब एस्तर की भारी रूप की सुंदरता को देख रहे थे. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. तभी द सेम टाइम गॉड वाज ग्रूमिंग द हार्ट ऑफ एस्तर. जैसे हम सब ने लास्ट हफ्ते भी ये बात करी उत्पत्ति 1:27 के विषय में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया. अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया. नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि करी. आवर आइडेंटिटी इज विथ गॉड, इन गॉड. परमेश्वर ने इस रीति हमें क्रिएट किया है कि हम उनकी इमेज बन सके. हम जब अपनी आइडेंटिटी को क्राइस्ट में ढूंढते हैं, इस वर्ष को चैलेंज की तरह देखिए. पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो. And that's exactly who we are called to be. यही चीज एस्तर कर रही है, यही मुर्दकी उन्हें बोल रहे हैं करने के लिए. परमेश्वर के गुण प्रकट करो. नो मैटर वेयर वी आर, किस स्थिति में है, किस एटमोस्फेयर में है, लेट अस रिवील द गुडनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर को रिवील अपने जीवन से होने दें. आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. हमारी आइडेंटिटी खुदावंद आप में है. हम आपके हैं क्योंकि आपने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में हमें रचा है. हम धन्यवाद करते हैं. आप परमेश्वर हैं. हम आपको सब कुछ सरेंडर करते हैं. आप आदर के, आप महिमा के, आप इज्जत के, आप जलाल के योग्य. जलाली यीशु, हम धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, जब हम ये जान पाएंगे कि हम मसीह में कौन है प्रभु, तब हमारे आसपास के लोग जान पाएंगे कि हम मसीह में कौन है प्रभु. It's a revelation that flows from the inside out, God. So I pray, प्रभु जी, मैं उस सामर्थ को पवित्र आत्मा आपसे मांगती हूँ आपके लोगों के लिए, कि प्रभु वो ज्योति जो आपकी सी है प्रभु, आपके लोगों में से इस रीति चमके प्रभु, कि उनके आसपास के लोगों को ज्योतिर्मय बना दे प्रभु जी. हर चीज़ में, हर बात में प्रभु जी, आप ही को तमाम आदर, महिमा, इज्जत, जलाल मिले, क्योंकि आप हमारे फ्रीडम के, आज़ादी के परमेश्वर हैं, स्वतंत्रता के परमेश्वर हैं. आप हमारे राजा यीशु हैं. उसी राजा यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay safe.